हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट दे रखी है, अक्रॉस ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर देयर इज ओनली स्मॉल चेंज इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। B statement is the rate of decrease in size across lengthened series is less than across the first transition series. Both statement are correct. None of statement is correct. तो बच्चों सभी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे की कंसेप्ट की, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है बच्चों, वो है हमारे पास लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड शील्डिंग इफेक्ट। पहली स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या दे रखा है कि हमारे पास जब हम क्रोमियम टू कॉपर मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम आता है, स्मॉल चेंज होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम लगता है। तो ये स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो जब हम क्रोमियम टू कॉपर मूव करेंगे तो हमें पता है ये दोनों एलिमेंट क्या है, 3D सीरीज के एलिमेंट है, ठीक है। तो जो हम इसके अंदर जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट क्रोमियम टू कॉपर, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो 3D सीरीज के अंदर होंगे। जो हमारे पास इसके अंदर 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और हमारे पास 4s सेल होती हैं, ठीक है। यानी कि जो आउटर मोस्ट जो सेल होगी वो हमारे पास s ऑर्बिटल होगी, उससे जो इनर होगी वो होगी हमारे पास 3D सीरीज होगी, यानी कि d ऑर्बिटल होगा। तो इसकी वजह से होता क्या है बच्चों, जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, सील्ड होते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो 4s के ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सील्ड होंगे d ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर उनके अंदर सील्डिंग होगी तो इसकी वजह से जो साइज है बच्चों वो क्या करेगा, डिक्रीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। शील्डिंग ड्यू टू d ऑर्बिटल्स। अगर हमारे पास d ऑर्बिटल की शील्डिंग होगी जिसकी वजह से क्या होगा, जो 4s के इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या है बच्चों, वो साइज है वो क्या है, डिक्रीज नहीं कर पाएगा। तो वो क्या है, जब हम क्रोमियम टू कॉपर मूव करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, जो स्मॉल चेंज होगा एटॉमिक रेडियस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाले वो क्या है बच्चों, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखी है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन साइज अक्रॉस लेंथेनाइड सीरीज इज लेस देन अक्रॉस द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है बच्चों। यानी कि जो 3D सीरीज है उसके अंदर जो साइज है वो ज्यादा डिक्रीज करता है लेंथेनाइड के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये किसकी वजह से होता है बच्चों, ये होता है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास जो एलिमेंट है लेंथेनाइड सीरीज के उनका जो साइज है बच्चों वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वहां पे प्रेजेंट होगी। ये किसकी वजह से होती है बच्चों, ये होती है आपकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल, जो f ऑर्बिटल है उसका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो लेंथेनाइड के जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। और अगर मैं कंपेयर करूं हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन सीरीज, उनसे क्या है, हमारे पास साइज कम है, डिक्रीज करता है। तो जो हमारी स्टेटमेंट डी है वो भी करेक्ट रहेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी भी स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।